झांसी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लगने से 10 शिशुओं की मौत हो गई और उसके बाद एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं कि ये हादसा है या हत्या, इसका ज़िम्मेदार कौन है। क्या अधिकारी और प्रशासन इसके लिए ज़िम्मेदार है या फिर कह सकते हैं कि जैसे आम हादसे होते हैं वैसे ये हादसा भी था। हमारे साथ प्रयागराज के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि क्या लगता है इस तरह की जो घटनाएँ लगातार हो रही हैं, क्या वजह समझ में आती है? अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस तरह की घटनाओं पे विशेष ध्यान दें और जो भी इसके उसमें शामिल हैं अगर इस तरह से तो उसकी विशेष जांच कराई जाए। जांच चाहते हैं आप? मैं जांच चाहता हूँ, सीबीआई विशेष स्पेशल जांच हो ताकि पता चले सही और गलत। आपको क्या लगता है कि हादसा है या फिर कोई दुर्घटना है? अभी इस पर मैं कोई शब्द बोलना नहीं चाहूँगा, जब तक उसकी जाँच ना आ जाए सामने तब तक मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आपको क्या लगता है इस एक्चुअली ये हादसा ही है, ऐसा नहीं है कोई इंटेंशनली किसी को इस तरह से, और वो भी बच्चों के साथ कुछ ऐसा करेगा तो हम इसको हादसा ही। लापरवाही तो होगी कहीं ना कहीं। लापरवाही कहीं कुछ अगर गलती हुई है तो लोगों को उसको ध्यान देना चाहिए, उस पर देखना चाहिए कि आगे से ऐसी कोई गलती ना हो। 10 परिवार है, उनके घर में मातम पसरा है, तो जहाँ गलती है उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं, बात आपकी ठीक है, बट झांसी के अस्पताल में 10 बच्चों की जलने से मौत हो गई। ये सरकारी लापरवाही नहीं तो और क्या है? ये मौत है या हत्या है? आखिर गलती किसकी है? अगर सरकारी अस्पताल में गरीब अपने बच्चों का इलाज, वो भी दूध में को जिनको इंक्यूबेटर पर रखा गया था, वो इस तरीके से जलकर मर जाएं, तो क्या इससे बड़ी कोई और लापरवाही हो सकती है? मेरठ की जनता इन मौतों पर क्या सोचती है? क्योंकि माँ बाप झांसी के हों या मेरठ के, कलेजे के टुकड़े की मौत से हर कोई आहत होता है। आज मेरठ के लोगों से सियासी चौक में जानेंगे कि क्या है वो दर्द और कितनी बड़ी ये लापरवाही है। अपना नाम बताएं और झांसी की घटना आप लोगों ने अखबारों में भी पढ़ी, टीवी पे भी देखी। कितनी दिल दहलाने देने वाली ये घटना है और क्या लगता है इसमें किसकी लापरवाही? मेरा नाम जीतू सिंह नागपाल है, मैं मेरठ व्यापार मंडल से मेरठ से जिलाध्यक्ष हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दुख माँ को होता है, जो बच्चे का मरने का जो ऐसा गंभीर विषय, मतलब जिसके बारे में बोला भी नहीं जा रहा, जिसके मेरे मुँह से अल्फाज ही निकले, जो बच्चे जो हमारे प्रदेश की जो ये सरकारें हैं, ये क्या अपनी आँख मूंद करके बैठी है? ये पहला वाक्य नहीं है। इस प्रदेश में कई सालों में 10 ऐसी घटना आ गई है, पर उत्तर प्रदेश सरकार ना तो देखती है, क्योंकि गरीब का बच्चा और गरीब के बच्चे की कोई वैल्यू नहीं होती। यही किसी अगर अमीर अस्पताल में होती तो सब जगह इसकी चर्चा होती। तो मैं कहता हूं जो इसमें अपराधी हैं, जो लोग हैं, इन पर तुरंत दंड लगे, उन पर मुकदमे, उन्होंने जेल भेजा जाए और ऐसी कार्रवाई हो फास्ट ट्रैक में जो जाकि उन्हें मौत की सजा सुनाई जाए। क्योंकि जिसके परिवार का जानता है वही जानता है, और मासूम बच्चों के साथ खेलने का मतलब ये है कि किसी एक व्यक्ति के साथ उससे पूछा जाए। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम शंकी वर्मा है। शंकी, क्या कहेंगे इस झांसी की घटना पे जिसमें 10 मासूमों की मौत हो गई? सर्वप्रथम मैं अपनी मानवीय संवेदनाएं उन बच्चों के परिवारों के प्रति व्यक्त करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। उसके बाद बहुत ही दर्दनाक घटना है और प्रशासन के, उत्तर प्रदेश सरकार के जो स्वास्थ्य के लोग हैं, स्वास्थ्य अधिकारी हैं, वो सब लोग इसके जिम्मेवार हैं। क्या उस अस्पताल में अग्निशमन यंत्र नहीं थे? क्या व्यवस्थाएं थी जो समय समय पर जांच की जानी चाहिए? जहां जो आपके उप मुख्यमंत्री जी हैं ब्रजेश पाठक जी, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो इतने बड़े बड़े अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के अपने कसीदे गढ़ते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं लगातार आप लोगों के मीडिया के माध्यम से आगे, वहाँ 10 बच्चों की मौत जलकर सरकारी अस्पताल में। भगवान की कसम, उत्तर प्रदेश सरकार को कहीं चुल्लू भर पानी मिले तो वहाँ डूब के मर जाना चाहिए, ऐसी स्थिति है। और उन परिवार के लोगों को मेरे हिसाब से कम 5 करोड़ रुपए का मुआवजा उत्तर प्रदेश सरकार को अपने सरकारी खजाने से देना चाहिए। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम उमाशंकर खटीक है। हाँ, उमाशंकर, आपको क्या लगता है? मुझे बिल्कुल इस दर्दनाक जो 10 नवजात बच्चों की जो मौत हुई है उस पर बहुत अफसोस जाहिर कर रहा हूँ। और ये सरासर अस्पताल प्रशासन और उत्तर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री की लापरवाही है। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग को तत्काल इस मामले को संज्ञान लेकर जो अस्पताल के दोषी हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरा तो ये मानना निजी तौर पर, नैतिकता के तौर पर, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और प्रत्येक जो नवजात शिशु जो इस दर्दनाक मौत में मरा है, असमय मरा है, मरा नहीं सिर्फ असमय मरा है, उनके पेरेंट्स को 50 लाख रुपए का प्रति शिशु मुआवजा देना उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए। सरकार की लापरवाही नजर आती है? सरकार की बिल्कुल लापरवाही है। सरकार जो है इस मामले में जवाबदेही है और इसी नाते मैं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांग रहा हूँ, नैतिकता के तौर पर दे दें अगर उनमें शर्म गैरत है तो। क्या नाम है भाई आप? मेरा नाम बाबू भैया, समाज सेवी। हाँ, क्या
क्या कहना है इस घटना पे? इस घटना पे यह कहना है कि बड़ी दुख भरी घटना है। पूरे हिंदुस्तान में जो है ऐसी घटना होने नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी गई है, छोटे बच्चों के नवजात शिशु के साथ जो ये घटना हुई है, इसमें 10 बच्चों की मृत्यु हो गई है, कुछ जख्मी भी हैं। ये बहुत जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। जिन अधिकारी जो इनमें इन्वॉल्व हो, जिन्हों की लापरवाही है डॉक्टरों की, उन पर जल्द से जल्द मुकदमा कायम हो और उन्हें जेल भेजा जाए, तभी दूसरे लोगों को जो है इससे एक शिक्षा मिलेगी, और डॉक्टरों को और अधिकारियों को कि भाई जो इन्वॉल्व होते हैं उन्हें एक सज़ा का प्रावधान भी है। सरकार को इसमें अपनी एक्टिविटी दिखानी चाहिए। योगी जी, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी को अपनी एक्टिविटी दिखानी चाहिए। इसमें जो है जो भी दोषी लोग हैं उन्हें सज़ा होनी चाहिए, उन्हें जेल होनी चाहिए। और जो शिशु इसमें जो है मरे हैं उनके घर वालों को मुआवजा मिलना चाहिए और सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। मेरी सरकार से ये अपील है, उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय योगी जी से, कि जो बच्चे इसमें मरे हैं, देखो जो चला जाता है इंसान वो तो वापसी आता नहीं है। बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, सबको अपने का दुख होता है, मगर उसकी एक जो है जख्म पर मरहम का काम मुआवजा करता है। उसमें जो है इन्हें मुआवजे के तौर पर उन्हें राशि दी जाए, उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि उनका जो है थोड़ा सा जख्म पर मरहम लगाया जाए। मेरा ये कहना है उत्तर प्रदेश। आपको लगता है कि ये सरकारी कर्मचारियों की, जैसे मेडिकल कॉलेज में ही हादसा हुआ, तो ये सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही है? निश्चित तौर पर तुरंत कार्रवाई तो होनी चाहिए थी, लेकिन जांच कमेटी लंबी जांच चलती है और कार्रवाई अधर में रह जाती है। साहब, मेडिकल कॉलेज की बात करूं, मैं अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करूं, तो इनसे कुछ अगर बात करो, किसी बात पे विषय बात करो, तो तुरंत हड़ताल पर चले जाते हैं। और जो वहाँ पेशेंट्स होते हैं, जो वहाँ पर इलाज कराने आते हैं, वो उनकी हालत बुरी से बुरी हो जाती है। फिर हड़ताल तोड़नी पड़ती है, सारे अधिकारियों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इनका गुंडागर्दी भी चल रही है। आप यहाँ मेरठ के अंदर भी देखिए, यहाँ पर भी, हर जगह देखिए, हर जिले में। तो इनके ऊपर भी ऊपर से, अगर ठीक है डॉक्टर हैं, हम डॉक्टर साहब कहते हैं, हम प्रभु की तरह मानते हैं, पर ऐसे भी डॉक्टर हैं जो कि प्रभु के नहीं, कसाई की तरह काम करते हैं। मैं चाहता हूँ इस पर गंभीर से गंभीर कार्रवाई हो। संजय, जो झांसी की घटना हुई है, 10 बच्चे मारे गए, उसको क्या मानना है आपका? देखिए सर, बिल्कुल घोर लापरवाही है, और लापरवाही इसमें केवल मैं कह दूं अस्पताल प्रशासन की है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की तो मेन लापरवाही है ही, लेकिन सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है इक्विपमेंट पे, उनकी जांच नहीं होती। अग्निशमन विभाग क्या करता है? अभी आपने किसी होटल में तो चला जाएगा चेकिंग करने के नाम पे कि अग्निशमन के पूरे हैं ही नहीं इक्विपमेंट, क्योंकि वहाँ से पैसा मिलता है। अग्निशमन कौन सा विभाग क्या काम कर रहा है, और क्या सरकार इन चीज़ों पे ध्यान दे रही है? आज ये घटना हो गई है, कल से चेकिंग करना शुरू कर देगा अग्निशमन विभाग। 4 दिन चलेगी, जब तक घटना याद रहेगी लोगों को, उसके बाद फिर वही ढाक के 3 पात। तो सरकारों को इस तरह का एक्शन लेना चाहिए। किसी का लाल चला गया, किसी का बच्चा चला गया, आप मुआवजा भी दे दोगे, मैं मानता हूँ मुआवजा दे दोगे, लेकिन जिसका हुआ है, जिसका गया है, क्या उसकी क्षतिपूर्ति कर पाएगा मुआवजा? तो सरकारों को इस तरह के स्टेप लेने चाहिए कि प्रॉपर इक्विपमेंट हो। वो बात अलग है कि आग लग सकती है, लेकिन अगर इक्विपमेंट प्रॉपर होते हैं वहाँ पर, और तो हो सकता है कि इतने बच्चे बच जाते और आग पे काबू भी पाया जा सकता था। तो इस तरह पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। ये सरकार की भी लापरवाही मानता हूँ, अस्पताल प्रशासन की तो है ही, लेकिन सरकार का भी जवाबदेही बनती है कि इस तरह की घोर लापरवाही आखिर होती ही क्यों है। परवीन, आपको क्या लगता है ये जो झांसी में हादसा हुआ? मैं कह रहा हूँ ये हादसा नहीं, हत्या मानो इसे, क्योंकि हत्या इसलिए है, अब पूरा स्टाफ होता है हॉस्पिटल के अंदर, सब कुछ लोग होते हैं, उसके बाद इस तरह का काम होना, क्योंकि हर की ड्यूटी होती है कि कौन किस टाइम बच्चों को फीड देना है, क्या करना है, इसका इंक्यूबेटर है, इंक्यूबेटर की लाइट कब ऑन होनी है, कब ऑफ होनी है। अगर ये हादसा हुआ तो इसे तो हादसा मानो ही मत, इसे न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।